अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो बकाया पार्ट्स हैं पार्ट 9 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ 9 से लेकर 15 पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर करेंगे। अब देखिए ये 9th नंबर पार्ट, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन मिला है जिसमें इस साइड पर एक फ्रैक्शन जो कि वेरिएबल के साथ है और दूसरा एक वोल नंबर है और यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन जो है वेरिएबल वाले हैं। अब इनको क्या करना है, तो हम जस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसी साइड और इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसी साइड, क्योंकि ये दोनों अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे दोनों को अपने अपने साइड, फिर हम शिफ्टिंग वाला मेथड करेंगे। तो यहां पर ये जो 7 है इसका डिनोमिनेटर में 1 लिखता हूं, तो इसको भी एक फ्रैक्शन बनाता हूं। अब ये दो फ्रैक्शन और इनके दरमियान में प्लस की साइन है तो इसके लिए हम एलसीएम मेथड भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर सकते हैं। तो मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां पर 1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे मिलेगा 3x, फिर मैं प्लस की साइन रखूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 35 और डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई है 1 के साथ तो बनेगा 5 और इक्वल के इस तरफ भी मैं देखूंगा कि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि प्लस की साइन है और दो फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x। देखें 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं 10 और इसका वेरिएबल इनके साथ रखेंगे, फिर प्लस का साइन है तो प्लस की साइन रखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल इनके साथ रखा जाएगा। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 12 और x वो इनके साथ रखेंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमें मिलेगा 15। अब यहां पर क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और इसको यहां पर शिफ्ट करूंगा इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन अब ये बड़े नंबर हैं और मैं दोनों डिनोमिनेटर को देखता हूं कि ये दोनों सेम टेबल से या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो अब मैं यहां पर इन दोनों को यहीं से सिंप्लीफाई करूंगा। मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई कर सकता हूं अगर इक्वेशन की निशानी है या इक्वल की निशानी है दरमियान में, कभी भी ये वाला कंडीशन मिलेगा। आप चाहे तो 15 को यहां लेकर आए, इनके साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन फिर बहुत बड़े अदद बनेंगे, बहुत बड़ी रकम बनेंगे, दोबारा उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से अपने काम इजी करते हैं। मैं इन दोनों को यहां से सिंप्लीफाई कर सकता हूं या मैं इस 5 को यहां पर मल्टीप्लिकेशन में लेकर आऊं और इसके साथ यहां से भी इसको कैंसिल आउट या सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैं यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं जो कि 5 है, तो यहां पर इसको 5 का टेबल 1 टाइम, इसको 5 का टेबल 3 टाइम। तो अब हम यहां पर डिनोमिनेटर 1 है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहां पर डिनोमिनेटर 3 लिखेंगे। देखें ये काम हम तभी करेंगे जब दोनों डिनोमिनेटर को सेम टेबल से सिंप्लीफाई कर सकें तब। अब मैं क्या करता हूं, यहां से जस्ट ये नोमिनेटर है ये लिखूंगा 3x प्लस 35, डिनोमिनेटर 1 होगा तो समझो वो खत्म हो चुका और यहां पर देखूंगा 10x प्लस 12x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों को प्लस करके रख सकता हूं मैं, 22x बना सकता हूं और इनके डिनोमिनेटर में 3 रखूंगा। अब तो ये वाला कंडीशन बनेगा। आप चाहें तो 15 को यहां लेकर जाएं और 5 को यहां लेकर आएं और मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करें जो मैंने पिछले वीडियोस में या पिछले पार्ट्स में समझाया था, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि यहां पर मैं मल्टीप्लाई करके इनको बड़ा नहीं बल्कि इनको मैं यहीं से कैंसिल आउट करके छोटा रकम बनाना चाहता हूं। अब ये वाला 3 जो इसके साथ डिवीजन में है, 3 को मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो 3 इनके सामने आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इस तरह ब्रैकेट में रखेंगे 3x प्लस 35 को और इक्वेशन के दूसरी तरफ 22x रखेंगे। अब ये 3 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई है तो 3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 9x और 3 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मिलेगा 105 और इक्वल के दूसरी तरफ है 22x। अब ये 9x और 22x लाइक टर्म है तो दोनों को मैं एक साइड में रखूंगा ताकि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकूं या सिंप्लीफाई कर सकूं। तो 105 मैं यहीं पर रखूंगा और 9x को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी तरफ, तो यहां पर ये प्लस में है तो यहां आएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह 105 इज इक्वल टू 22 से 9 माइनस कर दूं तो मुझे 13x मिलेगा। अब देखें x को अकेला रखना है क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं हम। अब x 13 के साथ मल्टीप्लाई है तो 13 को मैं यहां से उठाऊंगा 105 की तरफ ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी डिवीजन में, तो हम लिखेंगे 105 डिवाइडेड बाय 13 या इस तरह फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये x की वैल्यू होगी। अब मैं इसको अगर सीधा इस तरह करूं
तो ये x की वैल्यू है। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर आपको तरीके समझ आते हैं, अगर आपको रूल्स के बारे में पता है तो आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट की तरफ चाहते हैं। अब नंबर 10, तो यहां पर इक्वेशन की दूसरी तरफ 0 मिला है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको शिफ्ट करना है। ये जो माइनस का 4/x-3 है, इसको मैं शिफ्ट करूंगा इक्वेशन के इस तरफ, तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी और 0 के साथ इसको प्लस करेंगे तो जस्ट ये वाला फ्रैक्शन ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 to 2x minus 5 is equal to 4/x minus 3। देखिए यहां पर ये माइनस का था, इसको हमने इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो हमने इनवर्स साइन लगाया, माइनस की साइन प्लस में कन्वर्ट हुआ। अब सिंपल इक्वेशन बना है, दरमियान में इक्वल की साइन है और यहां एक फ्रैक्शन, यहां दूसरा फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो हमने पिछले क्वेश्चंस में या पिछले पार्ट्स में मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर दोनों को देखा, सेम टेबल से सिंप्लीफाई होते थे तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। वही काम मैं यहां नोमिनेटर के साथ भी कर सकता हूं, यहां पर इन दोनों को सेम टेबल 2 के साथ सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन ये छोटे रकम है तो यहां पर मैं इसको बगैर सिंप्लीफाई किए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। फिर क्या करता हूं, ये जो x-3 है ये यहां डिवीजन में है, ये शिफ्ट होगा 6 की तरफ, तो यहां पर इस तरह रखेंगे हम इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है 6 से तो ये ब्रैकेट में रखेंगे इसको, क्योंकि ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। फिर इक्वल की साइन और ये वाला यहां डिवीजन में है, ये यहां आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x minus 5। अब ये 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 6x, और 6 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18। इक्वल के बाद यहां पर 4 2x के साथ मल्टीप्लाई है तो 8x, और 4 -5 के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस का 20। अब वेरिएबल्स वालों को एक साइड रखेंगे या सेलाइक टर्म्स को एक साइड रखेंगे, तो 6x मैंने रखा, मैं यहां से प्लस 8x को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज होगी, -8x बनेगा। और -20 जो पहले यहां रखा है इसको रखेंगे और -18 को यहां शिफ्ट करेंगे तो इसकी साइन चेंज होगी, +18 बनेगा। अब यहां पर -8x जो बड़ा है तो -8x से प्लस के 6x निकालते हैं तो माइनस का 2x मिलेगा, और यहां भी माइनस का नंबर बड़ा है तो -20 से +18 निकालता हूं तो माइनस का 2 मिलेगा। अब माइनस से कैंसिल आउट तो 2x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हटाना है, 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है यहां शिफ्ट होगा तो डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो x इज इक्वल टू 2/2। तो 2/2 दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा 2 के टेबल से, तो इस तरह x की वैल्यू बनती है 1। तो ये पार्ट 10 जिसमें x की वैल्यू हमें मिली है 1। अब मैं यहां पर आपको इसका दूसरा तरीका, जो मैं यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करता 2 के टेबल से तो यहां मुझे मिलता 2, और यहां 2 के टेबल से सिंप्लीफाई में करता तो मुझे मिलता 3। तो देखें फिर क्या बनता इक्वेशन, 3/2x minus 5 इज इक्वल टू 2/x minus 3। तो अब ये वाला 3 के सामने आ जाता x minus 3 और 2 के सामने ये वाला एक्सप्रेशन आता तो 2 × 2x minus 5 बनता। तो यहां से मुझे 3x और यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई -9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4x और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 10। अब लाइक टर्म्स वालों को एक साइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ प्लस का 4x है तो ये यहाँ आएगा माइनस का 4x बनेगा, माइनस का 10 पहले से रखा है, अब माइनस का 9 इस तरफ आएगा तो प्लस का 9 बनेगा, और माइनस का 4x बड़ा है तो माइनस के 4x से प्लस के 3x निकालता हूँ, जस्ट माइनस का x बनेगा, और यहाँ भी -10 से प्लस के 9 निकालूं तो मुझे माइनस का 1 मिलेगा। तो दोनों साइडों से माइनस कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू 1 बनेगा। अब आपके पास ये वाला मेथड भी मौजूद है और इस वाले मेथड को भी मैंने आपको समझाया कि अगर हम यहां से इन दोनों को सिंप्लीफाई भी करते तब भी हमें यही वैल्यू मिलनी है। तो हम जो बड़े रकम होंगे, यहां तो ये छोटे रकम थे तो ये 4, 6 इनको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अगर 6 और 4 की जगह कोई बड़े रकम होते तो हम उनको और सिंप्लीफाई करके अपने लिए आसानी करते। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 11, 7x - 4/15 इज इक्वल टू 7x + 4/10। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां मैं डिनोमिनेटर में देखता हूं कि मुझे दोनों तरफ 15 और 10 मिलते हैं, तो मैं यहां से डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करता हूं सेम टेबल से, 5 के टेबल से ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं, तो मैं यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा उस शर्त पर जब दरमियान में इक्वल की साइन होगी। तो यहां पर 5 का टेबल 2 टाइम और यहां पर 5 का टेबल 3 टाइम। तो अब मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, 7x - 4/3
इज इक्वल टू 7x प्लस 4/2। अब इस 2 को मैं यहां शिफ्ट करता हूं मल्टीप्लीकेशन में और 3 को यहां शिफ्ट करता हूं मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वेशन इस तरह बनती है 3 मल्टीप्लाई 7x प्लस 4। अब क्या करते हैं, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 7x से मल्टीप्लाई होगा 14x, और 2 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8। इक्वल के इस तरफ 3 7x के साथ मल्टीप्लाई है 21x, और 3 4 के साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस का 12। अब 14x और ये वाला जो x वाली वैल्यू है इसको इस तरफ कन्वर्ट करता हूं तो ये माइनस का 21x बनेगा, और यहां 12 रखा है प्लस का, और ये माइनस 8 इस तरफ कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा प्लस का 8। माइनस का नंबर बड़ा है तो 21 से 14 निकालते हैं तो माइनस का 7x बनेगा, और यहां पर प्लस का 20 मिलेगा, और माइनस 7x। अब ये माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि दूसरी तरफ वाली वैल्यू जो है वो प्लस की है, तो यहां से इस -7 को मैं शिफ्ट करूंगा तो ये डिवीजन में आएगा और -7 ही आएगा क्योंकि यहां पर ये x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो x को मैं ऐसे ही रखूंगा 20/-7। तो जब भी माइनस डिनोमिनेटर के साथ होगा तो हम क्या करते हैं, उस माइनस को ऐसे बाहर करके 20/7 लिखेंगे। तो इस तरह x की वैल्यू क्या बनती है, -20/7। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से ये सॉल्व हुआ है और बहुत ही मजे के इक्वेशन है। मुझे इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत मजा आता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं और ट्रिक्स हमें मिलते हैं कि हम मैथ में क्या क्या कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या करना है, यहां पर इस वाले साइड ये वाला एक फ्रैक्शन है और यहां ये दूसरा फ्रैक्शन, और ये -2 इसके साथ लगा है, और इक्वेशन की साइन यहां पर है, मतलब इस तरफ 2 टर्म्स हैं और यहां 1 टर्म है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने दोनों डिनोमिनेटर को सेम टेबल से सिंप्लीफाई किया था, लेकिन मैं यहां नहीं कर सकता। यहां पर हमें मैथ इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यहां पर ये -2 इसके साथ रखा है, तो यहां ये -2 रखने की वजह से मैं ये वाला मेथड नहीं कर सकता, मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अगर -2 ना होता तो सिंपल से मैं इन दोनों को सेम टेबल से सिंप्लीफाई कर लेता। अब मैं क्या करूंगा, तो अब यहां पर ये जो -2 है इसके साथ है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो 3x -2/10 इसको ऐसे ही रखूंगा, इक्वल की साइन। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा 2/1। माइनस की साइन है तो ये वाला अब दोनों फ्रैक्शन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम मेथड जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हो। तो यहां पर मैं इस 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई का मतलब 7x - 3 ऐसे। तो अगर 1 को मैं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट वही मिलेगा 7x - 3। देखें 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही रकम मिलेगी जो 1 के साथ मल्टीप्लाई है। तो यहां भी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब हम जस्ट 7x - 3 लिख सकते हैं, और माइनस की साइन इसको रखेंगे और फिर यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 30। 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 30 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में ये यहां पर 1 है, यहां पर 15 है, तो 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करने से मुझे 15 ही मिलेगा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 3x - 2/10 इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 30 है, दोनों माइनस के रकम है तो ये बनेंगे माइनस के 33। तो मैं यहां पर माइनस के 33 लिखूंगा और 15 को नीचे रखूंगा। अब मैं देखता हूं ये एक फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन है, और दोनों के डिनोमिनेटर को 10 और 15 को सेम टेबल 5 से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। लेकिन मैं यहां पर आपको एक और तरीका समझा दूं कि इन दोनों को सिंप्लीफाई यहां से करने का समझ क्या है कि मैं 15 को यहां जो ये डिवीजन में है इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। तो देखिए मैं इस 15 को पहले रखूंगा और फिर 3x - 2 जो ये वाली एक्सप्रेशन, तो ये यहां पर डिवीजन में है, इसके सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। और जो डिनोमिनेटर 10 है इसको मैं यहां शिफ्ट नहीं करूंगा, इसको मैं यहीं पर रखूंगा क्योंकि ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैं 7x
माइनस 33 को यहां पर रखूंगा। अब ये वाला इसका जो 15 है इसको मैंने शिफ्ट किया है यहां पर। देखिए पहले वाले पार्ट में मैंने क्या किया, मैंने दोनों को यहीं से सिंपल किया था। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सिंपल हम कैसे करते हैं। तो अब यहां पर ये दोनों 5 के टेबल से सिंप्लीफाई होते हैं, तो यहां पर 5 का टेबल 2 टाइम और यहां पर 5 का टेबल 3 टाइम। तो ये 2 जो है यहां पर अब डिवीजन में है, तो इस 2 को मैं कन्वर्ट करूंगा या शिफ्ट करूंगा इस तरफ, तो ये 7x माइनस 33 के साथ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो अब इक्वेशन क्या बनती है, देखिए 3 जैसे है इसको रखूंगा 3x माइनस 2 के सामने, और ये 2 जो है यहां से शिफ्ट होगा, तो ये इनके साथ रखेंगे ऐसे मल्टीप्लीकेशन में। अब सिंपल हो चुका है। आप चाहें यहां से ही इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, या आप इस तरह एक स्टेप्स बढ़ाकर इसको कर सकते हो। मैंने पिछले वाले में डायरेक्ट किया और यहां पर मैंने ये मेथड करके आपको समझाया कि असल मेथड ये वाला है। यहां पर जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वो मैंने शॉर्ट में किया था, लेकिन हम कर सकते हैं, यहां से नहीं कर सकते थे। यहां पर जब तक ये -2 था तो इन दोनों का हम इस तरह सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहां अब सिंपल से 2 फ्रैक्शन है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कैंसिल आउट या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 9x माइनस 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करूं -6, यहां पर 14x और 2 को -33 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 66। अब जो वेरिएबल्स वाले हैं, ये जो लाइक टर्म्स हैं, उनको एक साइड में शिफ्ट करते हैं, जो कांस्टेंट हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 9x पहले से यहां रखा है, तो 14x को मैं यहां से शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस की साइन में है, यहां पर आएगा माइनस वाली साइन में कन्वर्ट होगा। और -66 जो पहले अपनी साइड में रखा है इसको रखेंगे, और -6 को यहां से शिफ्ट करता हूं तो इसकी साइन चेंज होगी, +6 बनेगा। तो -14x बड़ा है, -14x से 9x निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 5x, जो कि माइनस में होगा क्योंकि -14 जो है वो बड़ा है, तो यहां जो 5 मिला वो माइनस का होगा। और यहां भी -66 बड़ा है, तो +6 निकालता हूं तो माइनस का 60 मिलेगा। अब आप इन दोनों को यहीं से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, या -5 को शिफ्ट करके इसके डिवीजन में रख के फिर भी कैंसिल आउट करो तो मसला नहीं है। मैंने यहां पर इन दोनों को यहीं से कैंसिल आउट किया, तो अब मुझे इक्वेशन मिला 5x इज इक्वल टू 60। अब x के साथ 5 रखा है मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं 5 को यहां से हटाऊंगा, इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज होगी, वो डिवीजन में कन्वर्ट होगी, तो हम 60/5 करके लिखेंगे। अब ये दोनों सेम टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में जब फ्रैक्शन मिल रहे थे तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये सेम टेबल से सिंप्लीफाई होंगे, तो हम यहाँ पर इनको सेम टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का टेबल इसके लिए 1 टाइम और यहाँ पर 5 का टेबल 12 टाइम, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 12। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहे हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से और बार बार हर चीज को एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं कि हम इनको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं और x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 13। तो यहां भी 2 एक्सप्रेशन और दरमियान में इक्वल की साइन। मैं यहां से पहले इनको सिंप्लीफाई करूंगा। आप देखें डिनोमिनेटर में 8 एंड 12 हैं, तो दोनों सेम टेबल 4 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं। और उसके अलावा यहां मैं देखता हूं कि इन दोनों से मुझे 3 कॉमन मिलता है, और यहां भी इन दोनों से 3 कॉमन मिलता है। तो मैं क्या करता हूं, 3 को कॉमन लेता हूं इन दोनों में से, तो जब 3 कॉमन निकलेगा तो बकाया 12x की जगह क्या रहेगा, 4x, और माइनस यहां से 3 को मैंने कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 1। जब भी पूरा का पूरा टर्म कॉमन होकर बाहर निकलता है तो उसकी जगह हम 1 रखते हैं। ये हम फैक्टराइजेशन में अच्छी तरह सीख कर आ चुके हैं। तो देखिए मैंने इस वाले को फैक्टराइज किया, क्यों, अपने आसानी के लिए। मैं यहां से 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई और 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो आसान लगेगा मैं उस मेथड से करूंगा, और मैं इसका दूसरा मेथड भी फिर आपको समझाऊंगा कि वो मेथड आसान कौन सा लगे, तो आप पे फैसला करो। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 12 रखूंगा और इक्वल के इस तरफ यहां से भी मैं 3 को कॉमन निकालूंगा, और मुझे यहां से 4x और प्लस का 1 मिलेगा, क्योंकि 3 कॉमन निकला है तो 3 की जगह हम 1 रखेंगे, और यहां पर 8 अभी ऐसे ही रखेंगे। अब मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, मैं 3 को 12 के साथ भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन फिर ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं नोमिनेटर में देखूंगा, दोनों के नोमिनेटर्स में 3 मौजूद है और दरमियान में इक्वल की साइन है, तो दोनों साइडों से हम 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहां पर 4 के साथ इसको मैं करूं तो 3, और यहां पर इसको सिंप्लीफाई करूं 4 के साथ तो 2 मिलेगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखें 4x
-1 यहां से मिला और इनके डिनोमिनेटर में 3 और यहां पर 4x + 1 और इनके डिनोमिनेटर में 2। अब मेरा मकसद क्या है कि मैं यहां पर छोटे रकम रखूं ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। अब मैं क्या करता हूं, 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा 4x - 1 के साथ और 3 को इनके साथ शिफ्ट करूंगा तो 3 4x + 1। अब मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर आएगा 8x और 2 - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, यहां पर आएगा 12x और यहां पर आएगा प्लस का 3। अब दोनों लाइक टर्म्स को एक साइड रखेंगे तो 8x यहां पर अपनी जगह पर है, यहां से मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 12x यहां आएगा और 3 पहले से रखेंगे और -2 को शिफ्ट करता हूं तो ये कन्वर्ट होगा +2 में। अब माइनस का नंबर बड़ा है तो -12x से प्लस के 8x निकालते हैं तो माइनस का 4x मिलेगा और यहां पर इन दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे 5 मिलता है। तो x को अकेला रखना है, -4 यहां पर आएगा, डिवीजन में कन्वर्ट होगा तो यहां पर -4 रखेंगे। तो माइनस जब डिनोमिनेटर के साथ है या नोमिनेटर के साथ भी होगा तो हम माइनस को फ्रैक्शन के सामने रखेंगे और इस तरह फ्रैक्शन रखेंगे। अब ये माइनस पूरा फ्रैक्शन का है तो ये x की वैल्यू है जो हमने कितनी आसानी से की है। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको समझा दूं जो कि सिंपल तरीका है, जो मैं यहां पर लेता हूं इनको 12x/3 12 = 12x + 3 और 8। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं दूसरा मेथड कर रहा हूं, मैं 12 को यहां से उठाऊंगा, इस तरफ लेकर आऊंगा और इस डिनोमिनेटर को खत्म करूंगा। मैं क्या करता हूं, यहां से नोमिनेटर में जो 12x - 3 है ये रखूंगा और इस 12 को मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊंगा तो ये 12x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में 8 आएगा। अब इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं या सेम टेबल से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो यहां पर 4 का टेबल 2 टाइम और यहां पर 4 का टेबल 3 टाइम। अब ये 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 12x/3 और यहां पर 3 12x + 3 बनेगा। अब मैं यहां पर इनको मल्टीप्लाई करूं तो 2 को 12 के साथ 24x और इन दोनों का -6 और यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 36x और प्लस का 9। अब मैं वेरिएबल्स को सेम साइड में शिफ्ट करता हूं तो माइनस का 36x यहां शिफ्ट होगा, प्लस का 9 ये वाला है, -6 यहां से शिफ्ट होगा तो प्लस का 6 बनेगा इस तरफ। अब यहां पर माइनस का नंबर बड़ा है तो -36 से प्लस के 24 निकालते हैं तो माइनस का 12x बनेगा और यहां पर इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये बनेंगे 15। अब मैं माइनस का 12 शिफ्ट करता हूं उस तरफ तो x रखेंगे, 15 रखेंगे, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पर आएगा माइनस का 12 डिवीजन में। तो अब इस वाले माइनस को मैं बाहर रखूंगा तो -15/12 बनेगा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं 3 के टेबल से। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर 3 का टेबल 5 टाइम, यहां पर 3 का टेबल 4 टाइम, तो इस तरह x की वैल्यू -5/4 मिलती है जो कि यही वैल्यू है जो मैंने यहां पर फाइंड की है। अब आपके पास ये दोनों तरीके हैं, आप चाहें तो ये वाला तरीका करें, आप चाहें तो ये वाला तरीका करें, और भी बहुत से तरीके हैं LCM वगैरह, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हो। मैंने यही तरीका किया है, जस्ट यहां पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को पहले से कैंसिल आउट किया है। तो अब आपके सामने दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हो। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, यहां भी आप इसको आसान करेंगे अपने लिए। आप देखिए 1/4x, आपको अगर पार्ट 1 याद हो तो सेम यही चीज रखी थी। मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाला जो x है ये नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम इसको इस तरह 1 के साथ मल्टीप्लाई करके नोमिनेटर में x रख सकते हैं, तो इस वाले को हम x/4 भी लिख सकते हैं। और दूसरी तरफ यहां पर प्लस का x है तो हमने प्लस का x रखा और यहां -3 और प्लस का यहां भी देखें ये x साइड में रखा है तो x को हम 1 की जगह रखेंगे तो x/2 बनेगा, क्योंकि ये x और 1 जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। हम जस्ट वेरिएबल रखते हैं, कोएफिशिएंट में 1 नहीं रखते। तो अब यहां पर क्या है देखें, मैं दोनों तरफ फ्रैक्शन बनाऊंगा, इसको भी x/1 और इसको -3 को भी -3/1 बनाऊंगा और इनको सिंप्लीफाई करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्योंकि दो फ्रैक्शन आपस में प्लस हैं और यहां भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस हैं। तो कैसे करते हैं, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे मिलेगा x, और ये प्लस की साइन है तो प्लस की साइन रखेंगे और 4 एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बनेगा, और डिनोमिनेटर में 4 एंड 1 है तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा 4।
इक्वल के इस तरफ भी यही काम करेंगे, यहां 3 के साथ माइनस के साइन है तो -3 मल्टीप्लाई है 2 के साथ, ये बनेगा माइनस का 6। प्लस की साइन है तो प्लस की साइन रखेंगे, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा x, और डिनोमिनेटर में यहां पर 1 यहां पर 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 2। अब पहले मैं देखता हूं कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये जब लाइक टर्म्स हैं तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1x ये है, 4x ये है, ये बनते हैं 5x। तो 5x बाय 4 लिखूंगा मैं इक्वल -6 प्लस 1 प्लस x और 2। इस 2 को 5x के साथ मल्टीप्लाई में रखूंगा, क्योंकि यहां पर ये डिवीजन में था, इसको शिफ्ट किया इस तरफ तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ, और 4 भी यहां पर आएगा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, तो -6 प्लस x के साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10x, और यहां पर -6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 24, और प्लस x के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 4x। अब -24 को यही रखेंगे, प्लस 4x को शिफ्ट करते हैं 10x की तरफ, तो ये कन्वर्ट होगा -4x बनेगा, और दूसरी तरफ माइनस का 24। अब 10x प्लस का है और ये माइनस के 4x निकालते हैं तो प्लस का 6x मिलेगा, -24। 6 यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर आएगा डिवीजन में कन्वर्ट होगा, तो -24/6 बनेगा। अब इन दोनों को 6 के टेबल से सिंप्लीफाई करूं तो 6 का टेबल 1 टाइम और यहां पर 4 टाइम, तो इस तरह x इज इक्वल टू माइनस का 4 बनेगा। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से ये सॉल्व होते हैं। तो जब इक्वेशन को यहां से देखते हैं तो बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे स्टेप्स बहुत ही कम वक्त में हम इनको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो हम आसानी से x की वैल्यू तक पहुंच पाते हैं। इसमें काम क्या है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और हमें तरीके आते हों और हमें रूल्स आते हों या प्रॉपर्टीज आते हों कि हम मैथ में क्या क्या कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 15 और लास्ट पार्ट, अब यहां भी देखें इस तरफ 2 टर्म्स हैं और इक्वल के इस तरफ भी 2 टर्म्स हैं। यहां पर मैं चाहूं इसको फ्रैक्शन बनाकर इसको सिंप्लीफाई करूं, और ये भी फ्रैक्शन मतलब के डिनोमिनेटर में 1 रखकर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन फिर मैंने यहां देखा कि यहां पर शिफ्टिंग मेथड हमें और आसान करके देगा। मैं क्या करूंगा, मैं दोनों वेरिएबल्स को सेम साइड में शिफ्ट करूंगा, प्लस का 2m यही रखेंगे, और ये वाला जो प्लस का m है इसको मैं शिफ्ट करता हूं इसकी तरफ, तो इसकी साइन चेंज होगी, माइनस का m बनेगा, और ये जो -3/2 पहले से रखा है तो यहां से 1/3 या 1/3 जो प्लस का है इसको मैं शिफ्ट करूंगा इसकी तरफ, तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी, 1/3 माइनस का बनेगा। अब सिंपल से 2m - 1m, तो यहां मुझे मिलेगा m। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब यहां पर इनको सिंप्लीफाई करना है, चाहे तो एलसीएम मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या डिनोमिनेटर को सेम करने का मेथड, बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करूंगा। तो ये माइनस जो है 3 के साथ है, तो -3 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे मुझे मिलेगा माइनस का 9, और माइनस का 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 2, और डिनोमिनेटर 2 3 ये दोनों प्लस में हैं, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 6। अब m, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों माइनस के साइन में हैं, तो ये माइनस के 11 बनते हैं, और 6 नीचे रखेंगे। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो हम m इज इक्वल टू -11/6 करके लिख सकते हैं। माइनस चाहे नोमिनेटर के साथ हो चाहे डिनोमिनेटर के साथ हो, तो हम उसको पूरे फ्रैक्शन के साथ करके इस तरह बाहर रखेंगे। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी, जब इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस माइनस को सिर्फ 1 के साथ लेंगे और वो नोमिनेटर होगा। तो माइनस जब यहां रखा होगा तो हमने नोमिनेटर को इसके साथ लेकर मल्टीप्लाई करना है, फिर हम डिनोमिनेटर को प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह मैंने यहां पर दोनों प्लस करके 6 किए हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब प्लस इंटू प्लस, प्लस और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6 मिला। तो ये दोनों माइनस जो हैं मैंने नोमिनेटर को दिए हैं। तो इसी तरह जब 11 माइनस का बना तो फिर मैंने माइनस को बाहर करके साइड में रखा, और ये पूरा फ्रैक्शन जो 11/6 का है ये माइनस का बनता है। तो m की वैल्यू यहां पर मिलता है -11/6। तो इसी के साथ यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 15 पार्ट्स मिले थे हमें, सिंपल से लीनियर इक्वेशन वाले प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने सॉल्व किया, जिनमें हमने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।